गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, जिसका नाम है एपिसियोटोमी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एपिसियोटोमी का मतलब क्या होता है। एपिसियोटोमी का मतलब होता है योनि मार्ग में छेद करना। तो चलिए अब इसके बारे में आगे हम चलते हैं। जब हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अंत तक मालूम नहीं होती है। वैसे तो कुछ कहा सुना रहता है, लेकिन डिटेल में हमें पता नहीं चलता। जब हम नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद करते हैं या अपनी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो बेबी के सिर आसानी से बाहर आने के लिए हमें नीचे पेल्विक में एक योनि मार्ग में छेद लेना पड़ता है, जिसे हम एपिसियोटोमी कहते हैं। मानो बेबी का सिर बहुत ही बड़ा हो और इसको बाहर आने के लिए बहुत ही प्रेशर यानी कि दबाव जब महसूस होता है तो कभी कभी बेबी की मस्तिष्क में जो ब्लड वेसल्स रहती है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं और बेबी को इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग होने की चांसेस रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे ये एपिसियोटोमी यानी कि योनि मार्ग में छेद हम कैसे लेते हैं और अपनी होने वाली मम्मी को इसका क्या महत्व है। जब डिलीवरी होनी होती है और हम जब ये छेद नहीं लेते हैं और वैसे ही हम डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं तो जो डिलीवरी के सेकेंड स्टेज रहती है यानी कि गर्भाशय के मुंह खुलने के बाद बेबी बाहर आने तक, ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर लंबी हो जाती है। तो हमें ये सेकेंड स्टेज यानी कि गर्भाशय का मुंह पूरा खुलने के बाद डिलीवरी का जो पीरियड है वो कम करने के लिए एपिसियोटोमी यानी कि ये छेद दिया जाता है। इसके साथ ही जब बेबी का सिर बाहर आना होता है, बेबी के सिर का जो डायमीटर रहता है वो लगभग 9 सेंटीमीटर से 9.5 सेंटीमीटर। वो इतना बड़ा बेबी का सिर जब बाहर आता है तो योनि मार्ग फट जाता है और ये जो फटना रहता है वो कभी कभी पेशाब के थैली के पास चला जाता है, कभी एनस के पास चला जाता है और उन दोनों ऑर्गन्स को इंजरी हो सकता है, यानी कि पेशाब की थैली वो कभी वीक हो जाती है। आगे जाके हम जब खांसते हैं छींकते हैं तो अपने आप पेशाब छूट जाती है। इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कभी कभी वो हमारे पेल्विस मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि हमारा गर्भाशय नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रोलेप्स कहते हैं। और कभी कभी एनस के जगह जहाँ से पोटी पास होती है उस जगह के पिगमेंट भी वीक हो जाती है और पोटी को कंट्रोल करने में असंभव हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर लोग तय करते हैं अपने आप फटने से और बाकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक हम सर्जिकल कट देते हैं। हम काट देते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है और उसका वापस रिपेयर अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब बेबी का सिर बाहर आता है और हम ये कट नहीं लगवाते हैं और अपने आप फट जाती है तो उसका हीलिंग, उसका रिपेयर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने के भी चांसेस रहता है। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि योनि मार्ग ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो आइए हम जानेंगे ये छेद हम कब देते हैं और ये छेद कैसे करते हैं। जब बेबी का सिर बाहर आने की कोशिश में रहता है तो उसका हम क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग के वक्त बेबी का सिर हमें बाहर से दिखाई देता है, बेबी का बाल भी दिखाई देता है। तो जब बेबी का सिर बाहर आने का कोशिश करता है तो वो छेद लेने से पहले दवाइयों से, इंजेक्शन से वहाँ की जगह शून्य कर लेते हैं। उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, वो देते हैं। फिर बाद में सीजर से कट करते हैं। वो कट कभी 2 सेंटीमीटर का रहता है, कभी 5 सेंटीमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। वो बेबी के सिर के साइज पे निर्भर करता है
और जब बेबी के डिलीवरी हो जाती है तो हम ये जो छेद रहता है उसको अच्छी तरह से सिलाई करते हैं और सिलाई के वक्त जो हम टाँका लगाते हैं वो अपने आप पिघलने वाला टाँका रहता है, इसलिए वो वापस निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम जानेंगे वो स्टिचेस लगवाने के बाद स्टिचेस का कैसे ख्याल रखना है। हमें ये देखना है कि हमारा डाइट अच्छा रहना चाहिए, अपना हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए, इसलिए हम फाइबरस फूड ज़्यादा खाने के लिए कहते हैं, पानी अच्छा पीने के लिए कहते हैं, ताकि हमें कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जब कब्ज होता है तब स्टिचेस पर प्रेशर की चांसेस आ जाते हैं और कभी कभी वो फटने की चांसेस रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम यूरिनेशन के बाद पोटी के बाद उस जगह को, उस स्टिचेस को अच्छी तरह से साफ पानी से धोने के लिए कहते हैं, ताकि उन स्टिचेस में इन्फेक्शन ना हो जाए। और अच्छी तरह से धोने के बाद हम उस स्टिचेस को पोंछते हैं, ड्राई करते हैं और उस पे एंटीसेप्टिक का क्रीम लगाने के लिए देते हैं। दिन में 1 या 2 बार हम कहते हैं गर्म पानी के टब में हम थोड़ा साइलोन डिटोल डाल करके उस पे आपको सिकाई करनी है, ताकि उस जगह को ब्लड का प्रभाव अच्छा हो जाता है और वो जल्दी ठीक होने में मदद हो जाती है। जल्दी ठीक करने के लिए ब्लड प्रभाव और ज़्यादा लाने के लिए हम कभी कभी ड्राई हीट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। आपको डिलीवरी के पश्चात सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपके योनि मार्ग का स्राव से बदबू आती है, तब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। ये स्टिचेस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। कभी कभी वो इन्फेक्शन के भी निशानी हो सकती है। जब आप बैठते हो तो ये ध्यान देना है कि स्टिचेस पे प्रेशर ना आए, लेकिन आपको ये भी याद रखना है थोड़ा तो दर्द वो रहने वाला है और पहले से 2-3 हफ्ते आपको बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होने वाली है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। 2 से 3 हफ्ते में उसका अच्छे से हीलिंग हो जाएगा और आपका दर्द कम ने जान लिया है। बेबी की सिर की डिलीवरी ईजी करने के लिए हमें जो छेद लगवाना पड़ता है वो कैसा रहता है, उसका हमें कैसे ख्याल रखना है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।